नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता नीड फॉर फॉर्मुलेटिंग एम्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि उद्देश्यों के ज्ञान के बिना शिक्षक एक ऐसे नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या इष्ट का पता नहीं है, और बालक एक पतवार विहीन नौका के समान है जो किनारों पर भटकता रहता है। विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्स द एजुकेटर इज लाइक ए सेलर who does not know his goal or his destination, and the child is like a rudderless vessel which will be drifted along somewhere ashore। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि वह शिक्षा प्रणाली जिसे अपने उद्देश्यों का उचित ज्ञान नहीं, वह अवश्य ही असफल होगी। हमारी सभी शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली को शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही आकार दिया जाता है। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी शिक्षा प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकती। उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को सही स्वरूप प्रदान करने में हम निम्न प्रकार से सहायता कर सकते हैं। सबसे पहला है, उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं। एम्स प्रोवाइडेड डायरेक्शन टू एजुकेशन। उद्देश्य विद्यार्थियों और अध्यापकों को दिशा प्रदान करते हैं। उद्देश्य का मतलब ही होता है उत प्लस दिश, ऊपर की दिशा की ओर ले जाने वाले। उद्देश्यों के बिना शिक्षा पतवार विहीन नौका के समान है। यह केवल पतवार ही है जो नाविक को अपनी नाव को उचित दिशा में ले जाने में हेल्प करती है, नहीं तो यह हवा की दया पर थपेड़ खाती रहेगी। इसी प्रकार उद्देश्य अध्यापक को उसके कार्य संचालन हेतु मार्गदर्शन गाइडेंस प्रदान करती है। साथ ही यह शैक्षिक प्रक्रिया एजुकेशनल प्रोसेस को अस्पष्ट और अव्यवस्थित होने से बचाती है। अगला है, शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करने हेतु टू इवैल्यूएट एजुकेशनल प्रोसेस। उद्देश्यों की सहायता से जो हमने ऐच्छिक लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए साधन बनाए हैं का उचित मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम इसके सुधार के बारे में सोच सकते हैं। इवैल्यूएशन के क्षेत्र में उद्देश्य बैरोमीटर का कार्य करते हैं। वास्तव में उद्देश्य एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर एजुकेशनल प्रोसेस की सफलता और असफलता का मेजरमेंट किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। अगला है, उचित ढंग से कार्य करने टू एक्ट इन ए रैशनल मैनर। उद्देश्य हमारी उचित और निर्णयात्मक ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं। ये शिक्षा शास्त्रियों को अपने निर्णय को औचित्य जानने में सहायता करते हैं जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं, और किसी भी कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से और अर्थपूर्ण ढंग से करने में हमारी सहायता करते हैं। जॉन डीवी का कथन है, स्वउद्देश्य क्रिया ही बुद्धिपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यों से आप इस बात को सहजता से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगला है,
कुशल स्कूल प्रशासन प्रदान करने हेतु। टू प्रोवाइड इफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रशासन संबंधी प्रबंधन के मैनेजमेंट के विभिन्न पक्षों जैसे अध्यापकों का उचित चुनाव, उचित पाठ्यक्रम की योजना, उचित लेबोरेटरी की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं और पाठ्य क्रियाओं का उचित आयोजन आदि का शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा ही मार्गदर्शन होता है। ठीक ही कहा गया है, महान उद्देश्यों से ही अच्छे स्कूलों का निर्माण होता है। अगला है, शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाने हेतु टू मेक एजुकेशन मीनिंगफुल। उद्देश्य के बिना शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और संगठित क्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर स्टूडेंट के बिहेवियर को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। किसी ने आज के विद्यार्थी की मनोस्थिति का आकलन करते हुए कहा है, निकले थे कहाँ जाने के लिए, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अब उनके बहके कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। अधिगमकर्ता को उद्देश्यों की अनुभूति की प्रेरणा देने हेतु टू मोटिवेट लर्नर्स टू रिलीज द एम्स। हरिवंश राय बच्चन ने खुद कहा था कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, अर्थात चलने से पहले उस रास्ते के बारे में हमको मालूम कर लेना चाहिए। उसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों की अनुभूति के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरणा, मोटिवेशन देने का कार्य उद्देश्यों के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु टू अचीव नेशनल गोल। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को द्वारा प्रभावित होते हैं। यदि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है तो इसका अभिप्राय है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्य, नेशनल गोल भी प्राप्त कर लेंगे। राष्ट्रीय लक्ष्यों में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रयास किए जाते हैं। धन्यवाद।